वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर ए एंड ऑफिशियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद। आज बेटा हम सीखेंगे नए टूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पेन टूल सीखा था। आज हम पॉलीलाइन और ये अगले टूल सीखने जा रहे हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं और सीखते हैं। पॉलीलाइन क्या है जी, ये देखें। पॉलीलाइन क्या है? पॉलीलाइन की मदद से आप कोई भी डिज़ाइन जैसा चाहें वैसा बना लें। ये कितना स्मूथ तरीके से काम करता है ये वाला टूल। ये देखें, मैं पॉलीलाइन लेता हूँ। ये मैंने पॉलीलाइन यहाँ से लिया। पॉलीलाइन का मतलब ही बहुत ही, ये देखें, इजीली कुछ भी जैसा चाहें वैसा आप डिज़ाइन बना लें पॉलीलाइन की मदद से। ये देखें, यहाँ से मैं जी इसको ऐसे बनाता हूँ। ये मैंने पॉलीलाइन की मदद से ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आप इसका ये देखें, जूम करेंगे तो फिर पता चलेगा क्या काम हो रहा है इसके ऊपर। ये देखें, ये इसकी प्रॉपर्टी बार है जी। यहाँ से ये इसका मिरर है। जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। इसकी थिकनेस मैं बढ़ानी चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे। ये मैंने थिकनेस बढ़ाई। ये देखें, यहाँ से ये एंडिंग है, ये लाइन की जहाँ एंडिंग हो रही है, ये देखें क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी बार में, एंड एरो हेड सिलेक्टर। एंड एरो हेड सिलेक्टर में एंड के ऊपर जो हमने टी लगाना है ना, ये कुछ भी लगाना है वो यहाँ से लगेगा। ये मैंने एंड एरो हेड से, ज़रा मैं सीधा ऑब्जेक्ट यार लेता हूँ, आपको समझ आए। ये देखें, मैं पॉली लाइन लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसकी मैं थिकनेस बढ़ाता हूँ, यहाँ से इतनी मोटी लाइन कर लेता हूँ। यहाँ से ये डिफरेंट किस्म के इसकी लाइंस के प्रीसेट हैं, जैसा चाहे वैसा रख लें। ये एंड एरो हेड सिलेक्टर, ये एंड के ऊपर आएगा यहाँ पर जो सा आप तीर लगाना चाह रहे हैं। ये देखा आपने, एंड एरो हेड सिलेक्टर यहाँ पर। ये है स्टार्ट एरो हेड सिलेक्टर। ये स्टार्ट में जो हेड लगाना चाह रहे हैं आप वो आप लगा सकते हैं। सपोज मैं लगाता हूँ यहाँ से कोई ये वाला लगा लेता हूँ। ये देखा आपने, स्टार्ट एरो हेड सिलेक्टर से इस साइड पे आएगा, एंड एरो हेड सिलेक्टर से इस साइड पे आएगा जी। ठीक है, यहाँ से भी आप इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। पॉलीलाइन की मदद से आप कोई भी डिज़ाइन है फ्री हैंड बना सकते हैं जी। पॉलीलाइन का जस्ट यही वर्क है। ये देखें, पॉलीलाइन ऐसे जैसे चाहें आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आगे है जी 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल क्या काम करता है? ये मैंने एक लाइन ली और इसको उठा के ऐसे ले लिया। इसका काम ये है कि अगर आपने डी बनाना चाह रहे हैं इसको, ये देखें, ये मैंने 3D लाइन ली, पॉइंट कर्व टूल एक ये ली, यहाँ जहाँ से आपने एक क्लिक कर लिया, मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया, दूसरी तरफ बटन अभी तक मैंने प्रेस रखा है। इसको बटन को मैं जब छोड़ूंगा, मैंने बटन को छोड़ दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ऊपर उठा लूँ। ऐसे नहीं, ये एक मिनट, ये देखें, ऐसे ऐसे और ऐसे। बट उसको छोड़, जब आप छोड़ते हैं ना एंड पे जाके इस लाइन को, तो उसको साथ ही ऊपर उठा लेना है। ऐसे 3D लाइन बन जाएगी। ठीक है जी। यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारी ऊपर प्रॉपर्टी बार, ये तो आपको समझ आ गई कि यहाँ से आप इसकी मतलब थिकनेस बढ़ा लूँ, आपको समझ आए। यहाँ से आप इसको जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन दे लें। प्रॉपर्टी बार, ये एंड एरो हेड सेलेक्टर से एरो दे लें इधर, और स्टार्ट एरो हेड सेलेक्टर से स्टार्ट में एरो दे लें, या जो भी देना इसको। ठीक है जी, वो आपने दे दिया। और आगे ये आपने समझ लिया 3D पॉइंट कर्व जो है, ये जस्ट एक लाइन ऐसे ली, इसको छोड़ना नहीं, इसको साथ ही ऊपर उठा लेना है। इस तरह आप इसकी ऐसी लाइन ले सकते हैं, 3D लाइन, कर्व लाइन। ठीक है, ये आपको जस्ट हम टूल्स सिखा रहे हैं कि टूल कौन सा और कैसे काम करता है। हम असाइनमेंट बनाएंगे, बाकायदा आपको एक एक चीज़ दोबारा बताई जाएगी कि ये टूल का प्रैक्टिकल वर्क, प्रोफेशनल वर्क ये है। ये अब हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि कौन सा टूल क्या काम करता है। ठीक है, ये देखो फिर एक दफ़ा, ये है 3D लाइन कर्व। यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक छोड़ते साथ ही मैंने ये देखें क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक छोड़, ऐसे छोड़ा मैंने और साथ ही इसको ऊपर उठा लिया। देखा आपने किस तरह मैंने डी बनाया इसका। और आगे है जी 3D लाइन कर्व के आगे है ये कनेक्टर है, इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। ये कनेक्ट करता है जी। ये देखें, मिसाल के तौर पर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं बेटा, ये देखें, ये एक मैंने डिज़ाइन बनाया, इसका मैं कलर येलो कर लेता हूँ। एक मैंने ये डिज़ाइन बनाया, इसका कलर मैं ब्लू कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं आपस में जोड़ना चाह रहा हूँ कनेक्टर टूल के साथ। ये देखें, इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। मैंने यहाँ पर जस्ट करना है क्लिक,
क्लिक किया मैंने ऐसे और इसको यहाँ ला के छोड़ दिया। देखा बेटा, यहाँ पर मैंने मैसेज दिया कोई, यहाँ पर आप अक्सर फ्लैक्सिस में देखते होंगे कि इस तरह के कनेक्टर लगे होते हैं, यहाँ कुछ लिखा होता है, उसको जोड़ता है वो दूसरे डिज़ाइनर बॉक्स के साथ, वो इस कनेक्टर टूल की मदद से ही लिंक होते हैं आपस में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको कनेक्टर टूल की भी समझ आ गई। ये देखें दोबारा, कनेक्टर टूल का काम दो बॉक्सेस को आपस में जोड़ना है। ये देखें ऐसे, यहाँ पर मैंने रखा है कनेक्ट, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, कनेक्टर टूल से हमें पता चलता है कि ये दो चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं, इनका आपस में लिंक है, ये इसको मैसेज दे रहा है। ठीक है, इस तरह। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या है कनेक्टर टूल। कनेक्टर टूल बड़ा इजी है जी। और आगे है डिमेंशन टूल। व्हाट इज़ डिमेंशन टूल? डिमेंशन टूल इज़ वेरी इजी टू यूज़। आई एम गोना टेल यू दैट। ये देखें, यहाँ से मैं एक लेता हूँ रेक्टेंगुलर, मैंने रेक्टेंगुलर ली, इसमें रेड कलर कर दिया, और अब ना मैं इसमें, ये डिमेंशन टूल है जी। ये देखें, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और इसको उठा के आगे ले जाऊँगा यहाँ तक। ये ना मुझे जहाँ जिस चीज़ की मैं डिमेंशन लेना चाह रहा हूँ उसकी मुझे डिमेंशन दे रहा है। बेटा गौर से बात समझें। ये देखें, मैंने ना इस रेक्टेंगुलर की लेनी थी डिमेंशन, तो मैंने उसके ऊपर जस्ट क्लिक किया, नीचे ला के छोड़ दिया, मुझे बता रहा है 5.664 इसकी डिमेंशन है, इंचज़। ये जो है चौड़ा है। ये देखें, अब दोबारा ये वर्टिकल डिमेंशन टूल है ना, मैं हॉरिजेंटल, ये देखें हॉरिजेंटल डिमेंशन टूल लिया मैंने। ये आपको प्लस नज़र आ रहा है, ये वाला प्लस जो मैं हिला रहा हूँ माउस के साथ, यहाँ आपने करना है क्लिक, क्लिक करके अब आपने चलते जाना है। मैंने क्लिक छोड़ दिया, यहाँ अगर आपने फिर क्लिक करना है, क्लिक किया आपने, डबल क्लिक किया, तो यहाँ अब आपको वो बता रहा है इसकी डिमेंशन। ये देखें, वो कह रहा है कि 9.01 इंचज़ इसकी हॉरिजेंटल जो है चौड़ाई है। अब मैं चाह रहा हूँ, ये डिमेंशन टूल का काम हमें सिर्फ साइज़ बताना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, कि इस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है। इसकी मैंने हॉरिजेंटल, इसका साइज़ 9.01 है, और अब मुझे चाहिए इसका वर्टिकल साइज़। ये है इसका प्रॉपर्टी बार, देखें, ये देखें प्रॉपर्टी बार, ये हॉरिजेंटल के ऊपर मैंने चेक लगाया तो इसकी मैंने चौड़ाई चेक कर ली। हॉरिजेंटल होता है चौड़ा और लंबा, ये देखें लंबाई के रूप। वर्टिकल डिमेंशन टूल होता है कि लंबाई क्या है इसकी। ये देखें, ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर किया क्लिक, और अब मैं इसकी वर्टिकल लंबाई चेक करने लगा हूँ। यहाँ अगर मैं डबल क्लिक किया और छोड़ दिया, अब मुझे ये बता रहा है कि ये डब्बा जो है, बॉक्स जो है, ये 5.70% इंचज़ जो है वो लंबा है। हॉरिजेंटल डिमेंशन टूल से ये हमें चौड़ाई बताता है बॉक्स की, और वर्टिकल डिमेंशन टूल से ये हमें लंबाई बताता है बॉक्स की। और आगे स्लांटेड डिमेंशन टूल। स्लांटेड डिमेंशन टूल, ये जो सेंटर है, इस कोने से लेकर इस कोने तक, इसको मैं ज़रा येलो कर लूँ बॉक्स को ताकि आपको समझ आए। इसको येलो कर लेते हैं। ये देखें, डिमेंशन टूल हम सीख रहे हैं। ये स्लांटेड डिमेंशन टूल होता है, इस कोने से लेकर इस कोने तक क्या इसका साइज़ है। मैंने यहाँ से इसको लिया स्टार्ट, यहाँ लाकर मैं डबल क्लिक किया तो मुझे बता रहा है कि इसका इस कोने से लेकर इस कोने तक इसका साइज़ है 10.62 इंचज़। ठीक है जी, इस तरह आप स्लांटेड डिमेंशन टूल से इसका जो अंदर का इनसाइड साइज़ है वो चेक कर सकते हैं। आगे है ये वाला टूल, कॉल आउट टूल। ये कॉल आउट डिमेंशन टूल एक ऐसा टूल है जनाब, जिससे ये देखें यहाँ पर ये देखें कॉल आउट डिमेंशन टूल। कॉल आउट डिमेंशन टूल के आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। कॉल आउट डिमेंशन टूल के आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें, मिसाल के तौर पर मैं ना यहाँ पर लेके आता हूँ कॉल आउट डिमेंशन टूल। ये प्रॉपर्टी बार में कॉल आउट डिमेंशन टूल लिया मैंने, मिसाल के तौर पर मैंने इसकी ली डिमेंशन, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ मिस्टर AN ऑफिशियल। मिस्टर AN ऑफिशियल, ये मिस्टर AN ऑफिशियल मैंने इसका नाम रख दिया। इसका कलर ये कर देते हैं, ये वाला बोल्ड कर दें इसको। ये देखा आपने, कॉल आउट डिमेंशन टूल के आगे आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इसका बस यही काम है, कॉल आउट डिमेंशन टूल। और आगे है एंगुलर डिमेंशन टूल। एंगुलर डिमेंशन टूल होता है ये है कि ये हमें किसी चीज़ का एंगल बताता है। मिसाल के तौर पर लेट्स चेक एंड लर्न, चेक करते हैं और सीखते हैं। ये है डिमेंशन टूल जी, ये है एंगुलर डिमेंशन टूल। ये देखें, यहाँ से मैंने इसके ऊपर किया क्लिक, इसको ऊपर लेके आया, और साथ ही यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ऐसे,
ये अब एंगुलर डिमेंशन टूल मुझे एक एंगल के साथ बताएगा कि इसका कितने डिग्री पर एंगल बन रहा है इस बॉक्स का। ये देखें इसका 90 डिग्री पर उसने मुझे बताया। फिर देखें यहाँ पर क्लिक किया और एक यहाँ पर क्लिक किया जहाँ तक आप इसकी डिमेंशन लेना चाह रहे हैं, और इसको यहाँ पर लाल मैंने छोड़ दिया और मुझे बता रहा है कि ये 90 डिग्री पर इसका एंगल बन रहा है इस बॉक्स का। इस टूल की मदद से मुझे पता चला जी एंगुलर डिमेंशन टूल की मदद से। ये है प्रीफिक्स, यहाँ लिखें 12, सुफिक्स लिखें 2। और अब मैं आपको कॉल आउट थोड़ा सा बता दूँ, किधर गया है ये कॉल आउट बताया था ना आपको कि इसके आगे आप नाम लिख सकते हैं, इसके आगे आप नाम लिख सकते हैं कॉल आउट टूल के। ठीक है जी, ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। आज आपने काफ़ी कुछ सीखा, डिमेंशन टूल भी सीखा सारा। ये हमने आज ये वाला टूल मुकम्मल कर लिया। अब सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टूल्स, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी जल्द से जल्द काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।